to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to read second part of physical and chemical change. So पहले part में we had completed physical change और उसके कुछ examples. Today we are going to read about chemical change and उससे related बहुत सारे examples. So let's get started with the video. So chemical change. So physical change में हम लोग पढ़े थे कि वो change होता है जिसमें कोई new substance form नहीं होता है. ठीक है, मीन्स चेंज होगा बट हम लोग को वहाँ पर जो सब्सटेंस मिलेगा ना उसका कुछ प्रॉपर्टी न्यू नहीं रहेगा. एंड वो चेंज में नॉर्मली हम लोग को चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, शेप, साइज, ये सब देखने को मिलता था. वो इरिवर्सिबल भी नहीं था, मीन्स वो रिवर्सिबल था एंड वो टेम्पररी था. बट केमिकल चेंज इज टोटली ऑपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या है ना, ये वो चेंज होता है जो कि नॉर्मली परमानेंट होता है. मतलब एक बार अगर हो गया तो वो दोबारा से फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता. तो हम लोग इसको इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं. परमानेंट के साथ ये इरिवर्सिबल होता है. और केमिकल चेंज में जो चेंज होता है ना, लाइक कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें चेंज होके जो भी नया चीज़, जो भी सब्सटेंस बनता है तो वो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरा डिफरेंट होता है. मतलब यहाँ पर हम लोग को चेंज इन प्रॉपर्टी इन द सब्सटेंस, इन द न्यू सब्सटेंस इज सीन. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं ना चेंज के बाद, उसमें हम लोग को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उसका प्रॉपर्टी किसके साथ, ओरिजिनल सब्सटेंस के साथ, तो वो एकदम डिफरेंट मिलेगा. एंड ये चेंज नॉर्मली परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा. एक बार हो गया तो दोबारा से हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे. एंड यहाँ पर जो सब्सटेंस मिलेंगे उसके प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरे डिफरेंट होंगे. तो केमिकल चेंज में हम लोग को ये तीन चीज़ याद रखना है. सो हियर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, सबसे इजी एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं वुड का बात करूँ, लकड़ी का, इसके जगह में हम लोग कोल भी लिख सकते हैं. अगर हम लोग उसको बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो हम लोगों को वहां पर क्या मिलेगा, देखो, एक तो ऐश मिलेगा. ऐश का मतलब होता है राख. देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, वाटर वेपर रिलीज होता है एंड साथ में स्मोक मिलता है. तो देखो, हम लोगों के पास था लकड़ी, वुड, उसको जलाने से हमको ये सब चीज मिला. अगर मैं इनका प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूंगी, वुड का प्रॉपर्टी किसके साथ, ऐश के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, स्मोक, तो इन लोगों का प्रॉपर्टी और उसका प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है. तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है. तो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, वुड से हम लोग को ये सब चीजें मिला, ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, स्मोक, ये सब चीजें मिला. तो इनका प्रॉपर्टीज पूरा डिफरेंट है. एंड ये जो चेंज है वो परमानेंट है. एक बार हो गया तो उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकती. जैसे कि मैं ये सब चीजों को फिर मिला के फिर मैं वुड नहीं बना सकती हूँ. मतलब ये एक बार अगर हो गया तो ये हो गया, ये ना रिवर्स हो पाएगा और ये नॉर्मली परमानेंट होता है. वैसे एक और एग्जांपल है रॉ वेजिटेबल. ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली कुक अगर कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग रॉ वेजिटेबल यूज करते हैं. रॉ वेजिटेबल का मतलब होता है कच्चा सब्जी. उसको अगर जब हम लोग कुक करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट की वजह से क्या होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे. हम लोग को सब्जी, लाइक कुक्ड सब्जी मिल जाता है, वेजिटेबल. अगर मैं प्रॉपर्टी कंपेयर करूँ उस रॉ वेजिटेबल का कुक्ड के साथ, ठीक है, तो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा. तो उसके लिए आई हैव रिटन हियर बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा. और आप लोग खुद सोचो, क्या आप लोग फिर ये कुक्ड वेजिटेबल से इधर रॉ वेजिटेबल पा सकते हो? बिल्कुल भी पा सकते नहीं हो. तो ये चेंज अगर एक बार हो गया तो फिर ये हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे चेंज के बाद, वो लोग नॉर्मली उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे पूरे डिफरेंट होंगे ओरिजिनल सब्सटेंस से, और ये चेंज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट होगा. वैसे और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो कर्ड किससे बनता है, मिल्क से बनता है. तो मिल्क और कर्ड का प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस होता है. मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं, फिर कर्ड से आप लोग अगर सोचोगे मिल्क बनाने का, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है. एक बार चेंज हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता. तो ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है. ओके, एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, लाइक मिल्क से जो हम लोग को कर्ड मिला, जो कर्ड मिला, उसका प्रॉपर्टी मिल्क से पूरा डिफरेंट है. जैसे कि ये रेस्पिरेशन में क्या है, आप सबको पता है रेस्पिरेशन का मतलब है फूड इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है. कंबाइन होने के बाद हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी. ये हमारे बॉडी में रिलीज होता है, हमारे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में भी, एनिमल्स के बॉडी में भी. ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो,
रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों का फूड के साथ ऑक्सीजन मिला था और हम लोगों को ये नया नया चीज मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर अगर एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को यूज करके हम लोग फिर खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में वो नहीं हो पाएगा, वो इरिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। वैसे डाइजेशन भी होता है, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, लीफ, गार्बेज। मैं यहाँ पर जो आप लोगों को ये वुड वाला बताई थी, वैसे मैं आप लोगों को बोली थी यहाँ कोल भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, गार्बेज भी कर सकते हो। तो वो सब में से तो ऐश मिलता है, स्मोक निकलता है। और कोई भी चीज़ को जब हम लोग जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वाटर वेपर तो निकलता ही है। तो केमिकल चेंज मेनली वो चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट नेचर का होता है। सम मोर एग्जाम्पल्स, बॉइलिंग ऑफ एग। एग को जब हम लोग बॉईल करते हैं तो वो भी देखना नॉर्मली कच्चा एग रहता है, उसमें यॉक रहता है, ठीक है। उसको जब मैं बॉईल करती हूँ तो वो अलग फॉर्म में एक आ जाएगा। आप लोग खुद सोचो, क्या आप लोग वो बॉइल्ड एग से फिर वो रॉ एग में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो परमानेंट एक बार हो गया मतलब हो गया। वैसे ही प्रिपेयरिंग सोप, आजकल तो घर में बहुत जन सोप बना रहे हैं, ठीक है, सोप बेस खरीद के, बहुत अलग अलग तरीका है। अगर आप लोग बनाते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग सोप बनाते हैं ना घर में, एक बार वो सोप बन गया मतलब उसमें जो हम लोग चीज़ें डाले, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना, लाइक कोई उसमें ग्लिसरीन ऐड करता है तो कोई उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालता है, लास्ट में हमको प्रोडक्ट मिलता है सोप। फिर वो सोप से क्या आप लोग फिर से वापस से वो ग्लिसरीन निकाल सकते हो? वो इंग्रेडिएंट्स जो डाले हो क्या वो सब अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी बर्निंग ऑफ कैंडल भी है आप लोगों का क्या केमिकल चेंज, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल के ऊपर एक अलग सा है टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे उसमें और क्या एक्स्ट्रा चीज़ है। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, क्योंकि एग्जाम में आता है और जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं ना उसी को तोड़ तोड़ के हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट मतलब एक बार हो गया तो हो गया और फिर दोबारा से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इसको फिर से रिवर्स भी नहीं कर सकते। एक बार हो गया मतलब हो गया। एंड इरिवर्सिबल भी है, वही इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो फिर उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका न्यू प्रॉपर्टीज होता है। सब्सटेंस यहाँ पर चेंज के बाद जो भी आप लोगों को मिलेगा उसका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरा चेंज होगा। सो ओरिजिनल सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन एंड उसका प्रॉपर्टीज वो पूरा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसको हम लोग ऐड करेंगे, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज किसका? ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस। यहाँ पर ये वाला आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना कि कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस का वो बदलता है। यस, वो बदलेगा ही बदलेगा। बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे? वुड का देखे थे। यहाँ हम लोग थोड़ा देर पहले वुड का एग्जांपल दिए, तो ये ओरिजिनल सब्सटेंस था, इससे हम लोग को ये सब चीजें मिला। तो आप लोग खुद सोचो, इसका प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क है, तो बदला कि नहीं बदला? तो ओरिजिनल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, उसका कॉम्पोजिशन, हर चीज बदल जाता है। तो ये 3 हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अभी थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल ही देख रहे थे बट अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसमें आ जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में ना आप लोगों को गिव रीजन टाइप क्वेश्चन पूछ देगा। बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन, तो वो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। सो बर्निंग, सबसे पहला है बर्निंग। देखो मैं यहाँ पर ना खाली बर्निंग लिखी हूँ, उसमें आप लोगों को आ जाएगा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ लीफ, वुड, कुछ भी बर्निंग वाला आएगा ना तो आप लोगों को नॉर्मली वहाँ क्या लिखना है मैं बताती हूँ। ओके, सो बर्निंग नॉर्मली होता है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। कैसे? अगर आप लोग कोई भी चीज़ को बर्न करोगे तो बर्न होने के लिए ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ अगर बर्न होता है तो नॉर्मली वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है। वो कोई भी चीज बर्न होता है तो दैट सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, या फिर उसको एयर बोलते हैं, बट एयर में नॉर्मली ऑक्सीजन ही मदद करता है, ठीक है। तो जब वो चीज जलता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पर हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। क्या क्या सब्सटेंस मिलते हैं? कोई भी चीज जलेगा तो आप लोगों को ऐश तो मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O मिलेगा, एंड
स्मोक भी मिलता है, ठीक है। स्मोक जहां आप लोगों को लगेगा स्मोक निकल रहा है, आप लोग लिख देना वहां पर स्मोक निकलता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर न्यू सब्सटेंसेस। इन सब का प्रॉपर्टीज पूरा डिफरेंट है किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से। एंड ये जो चेंज होता है ना यहाँ पर, वो एकदम परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होता है। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वी कैन नॉट गेट बैक ओरिजिनल सब्सटेंस फ्रॉम दिस फॉर्म्ड सब्सटेंस। यही सब आप लोग लिख के मार्क्स अच्छे से ला सकते हो। और एक चीज, जब भी हम लोग कोई चीज को बर्न करते हैं तो वहां एक्स्ट्रा और भी चीज निकलता है, लाइक हीट एंड लाइट। तो ये आप लोग याद रखना। सेकेंड जो एग्जाम्पल है ना, वो है कुकिंग ऑफ फूड। सो कुकिंग ऑफ फूड मतलब खाना बनाना। सो नॉर्मली जब हम लोग कुक करते हैं तो हम लोग के पास जो भी रॉ सब्सटेंस होता है, आप लोग जब उसको हीट दोगे, जब आप लोग उसको कुक करोगे, तो ऑब्वियसली उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, वो खाना के मतलब वो जो हम लोग फूड लेते हैं ना, रॉ फूड, उसका अंदर का प्रॉपर्टीज बदलता है और लास्ट में जाके आप लोगों को कुक्ड फूड मिलता है, मतलब वो एकदम न्यू प्रोडक्ट है। अब आप लोग खुद बोलो, ये चेंज परमानेंट और इरिवर्सिबल है कि नहीं? क्या आप लोग इसको फिर से रिवर्स करके कच्चा खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो इसीलिए यही सब रीजन आप लोगों को लिखना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कुकिंग ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, पर एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे ना, वो चीज मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। देखो, हम लोग को पता है कि मिल्क से ही कर्ड बनता है, दही बनता है, ठीक है। एंड दही जो हम लोग को मिलता है वो पूरा न्यू प्रोडक्ट है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली मिल्क के कंपैरिजन, अगर आप लोग मिल्क का प्रॉपर्टी को कर्ड से कंपेयर करोगे ना, दोनों का प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होता है। तो हम लोग को मिल्क से जब कर्ड मिलता है तो वी गेट न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एंड ये भी एकदम परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक मिल्क फ्रॉम कर्ड से फिर आप लोग अगर मिल्क बना दिए तो मुझे भी बताना कैसे बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी। ओके, देन डाइजेशन ऑफ फूड। अभी डाइजेशन ऑफ फूड देख लेते हैं, बिकॉज ये मैं श्योर हूँ बहुत बच्चे लोगों को नहीं समझ आएगा कि मैडम डाइजेशन ऑफ फूड में कैसे होता है व्हाट, केमिकल चेंज। तो बहुत ईजी है। देखो, अभी हम लोग जो फूड खाते हैं, फूड में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑब्वियसली। अब हम लोग के बॉडी में अंदर में जब फूड जाता है तो उसके अंदर में भी ना, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें भी ना बहुत सारे केमिकल लाइक चेंजेस आते हैं। पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइजेशन का। तो देखो क्या होता है ना, अब हम लोग कुछ खाना खाए, ठीक है, जैसे कि सोच लो हम लोग ये खाना खाए। अब इस खाना में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है। तो ये सब आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ये खाना जाके डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सब वहाँ पर डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं, पूरे बहुत चेंजेस आते हैं। ये लोग टूट के ना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एकदम छोटे छोटे सब्सटेंस में, और एकदम सिंपल फॉर्म में ये लोग कन्वर्ट होते हैं। और उनका प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होता है। उनका प्रॉपर्टी, ये प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन अगर मैं खाई हूँ, प्रोटीन क्या खाई हूँ, प्रोटीन वाला डाइट अगर मैं ली हूँ, ओके, फैट वाला डाइट मैं ली हूँ, तो ये वाला मेरे बॉडी के अंदर गया, फिर वहां पर अंदर में जब खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये टूट के और छोटे छोटे फॉर्म में बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है केमिकल चेंज। ये जो फैट्स टूट के छोटे छोटे फॉर्म में बदला, अब वो फिर से जुड़ के फैट्स हम लोग को नहीं देगा, दोबारा हमको लेना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है, हम लोग को फिर खाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो चेंज होता है ना, वो एकदम परमानेंट नेचर का होता है, इरिवर्सिबल होता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक ओरिजिनल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है व्हाट, केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहा में जंग लगना। देखो, जैसे कि सोच लो, ये तो आप लोग ऑब्जर्व किए ही होंगे, जैसे कि सोच लो ये एक आयरन मटेरियल है, ठीक है, आयरन है। अगर इस लोहे को दो चीज मिल गया, क्या, पहला तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो हमेशा ही रहता है एनवायरनमेंट में। सेकंड होता है मॉइस्चर, मतलब H2O, जो कि ज़्यादा अवेलेबल होता है कब, रेनी सीजन के समय। इसीलिए माइंड करना, रेनी सीजन में ना हम लोग के जो साइकिल होते हैं, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग का साइकिल का जो चेन रहता था ना, वो बहुत जल्दी उसमें रस्टिंग होता था रेनी सीजन के समय, ठीक है। तो नॉर्मली क्यों ऐसा होता है, बिकॉज रेनी सीजन के समय एनवायरमेंट में, हवा में मॉइस्चर होता है, H2O होता है, एंड सेकेंड ऑक्सीजन तो रहता ही है। तो ये जो दो चीज दिख रहा है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रस्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, जंग लगने के लिए। तो वो प्रोसेस जिसमें आयरन के ऊपर में एक हल्का तो मैं नहीं बोलूंगी, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का लेयर ऐसे जम जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, जब
हम लोग आयरन मटेरियल को लॉन्ग टाइम के लिए डैम्प एयर में एक्सपोज करते हैं। डैम्प एयर मतलब वो एयर जिसमें H2O रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग। और वो जो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस जो आयरन के ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। अब उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। नॉर्मली जो आयरन होता है ना, आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन मतलब Fe। यहाँ पर जो हम लोग आयरन का मैं बात कर रही थी ना, जो कि हम लोग जिसको एक्सपोज कर रहे हैं रेनी सीजन में, अगर उसमें जंक लग रहा है तो जंक किस में लग रहा है, आयरन में। तो आयरन का केमिकल कॉम्पोजिशन Fe ही होता है। पर अगर उसमें रस्ट लग गया तो रस्ट का मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन भी लग गया है, उसका ऑक्साइड। सेकेंड, उसमें मॉइस्चर भी लग जाते हैं आयरन में। इसका अलग फॉर्मूला होता है, अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बिकॉज वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, पर आप लोगों की याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, रस्टिंग में मेनली अगर हम लोग आयरन आर्टिकल को, आयरन वाला कोई भी चीज़ को, लोहा का चीज़ को एयर एंड मॉइस्चर में ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज कर देंगे, मेनली रेनी सीजन के समय, तो उनके ऊपर में लेयर ऑफ रस्ट आ जाएगा। रस्ट मतलब जंक, जो रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है वो निकल भी जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ना रस्ट का ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब ये जो है, आप लोग खुद बोलो, क्या ये मतलब रिवर्सिबल है? क्या आप लोग ऐसे लोहा से वो आयरन का वो जो रस्ट लगा है उसको हटा के क्या फिर से आप लोग पूरा प्योर जैसा आपका लोहा था, जैसे आप लोगों का आयरन मटेरियल था, क्या आप लोग वापस से उसको कैन यू गेट इट बैक? तो नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर जब रस्ट लग जाता है तो आयरन पहले जितना स्ट्रांग रहता है, रस्ट लगने के बाद आयरन और उतना स्ट्रांग नहीं रहता, पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। आप लोग बोलोगे यस मैडम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वो लेयर को निकाल के हम लोग फिर से आयरन पा सकते हैं, लेकिन नहीं। आयरन का जो पहले जो क्वालिटी था, जो उसका कॉम्पोजिशन, वो पूरा बदल जाता है, पूरा। पहले आयरन जितना स्ट्रांग था, वो चुंबक की तरफ जो अट्रैक्ट हो पा रहा था, रस्ट के बाद, रस्टिंग के बाद क्या होता है ना, और वो उतना स्ट्रांग रहता नहीं है, क्वालिटी भी पूरा डाउन हो जाता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उसका रहता नहीं है। तो ये सब चेंजेस आते हैं। तो ये सब चेंजेस आए मतलब क्या, हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिला है ना, ये जो देखो रस्ट का न्यू सब्सटेंस है, ये मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया पूरा। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। नाउ सम डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड रस्ट, क्योंकि ये आई डोंट थिंक आपके बुक में है कि नहीं, पर मैं ये वाला बता दे रही हूँ। देखो, आयरन का नॉर्मली कलर यहाँ पर बोला है स्टील ग्रे कलर का, ठीक है। बट रस्ट का कलर मैं आप लोगों को बोली ना, जंग का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो ये एक हो गया डिफरेंस। फिर हार्डनेस, आयरन काफी हार्ड होता है, लेकिन जैसे उसमें जंग लगता है ना, वो खुद से सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग खुद देखना, वो मारने से फट से टूट जाता है। लेकिन आप लोग आयरन मटेरियल को अगर आप लोग हैमर से बीट करोगे ना, तो वो जल्दी से टूटता नहीं है, वो एकदम ऐसे स्ट्रैच हो जाता है, ठीक है। देन मेलिएबल का भी बात कर रहा है, आयरन मेलिएबल होता है, मतलब उसको हम लोग ऐसे मारेंगे ना हैमर से, तो वो एकदम चिपटा चिपटा फ्लैट होकर एकदम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रस्ट वो तो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो टूट जाता है। ब्रिटल मतलब हार्ड होगा लेकिन वो टूट जाएगा। देन लास्ट इसके बीच का डिफरेंस क्या है, आयरन मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, बट रस्ट नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज हीटिंग ऑफ शुगर। अब शुगर को हीट करने का थोड़ा हम लोग देखते हैं। नॉर्मली हम लोग जब शुगर को हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है ना, यस वो पिघलता है, लेकिन उसके अंदर में ना बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं अगर आप लोग उसको और कंटिन्यू करोगे हीट करना। वरना आप लोग शुगर को पानी में से घोलोगे, फिर उसको मतलब आप लोग अगर क्या बोलते हैं ठंडा करोगे तो हम लोग को शुगर मिल जाता है। नॉर्मली जब हम चाशनी बनाते हैं मैं उसका बात कर रही हूँ, पर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, केमिकल चेंज, ठीक है। सो केमिकल चेंज में क्या है, देखो ना, जब भी हम लोग शुगर को हीट करते हैं, ये है फॉर्मूला शुगर का, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप लोग याद रखना। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब भी हम लोग शुगर को हीट करेंगे तो सबसे पहले इट गेट्स मेल्ट, ये मेल्ट होता है, फिर कंटिन्यू करोगे तो वो हो जाता है ब्राउन कलर में, कन्वर्ट होता ही है वो, ठीक है। देन फाइनली शुगर का कलर हो जाता है चेंज इनटू ब्लैक। ये आप लोग नहीं देखे होगे तो घर में ट्राई करना। जब हम लोग शुगर को हीट करते हैं तो पहले वो मेल्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, फाइनली वो एकदम ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक मास जो हमको मिलता है ना, वो होता है चारकोल। मतलब शुगर को अगर हम लोग कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो एट लास्ट वी गेट चारकोल। अब चारकोल का मतलब आप लोग इतना ही समझो अभी के लिए, चारकोल मतलब ये वो चीज होता है ना जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जब हम लोग शुगर को हीट किए
तो शुगर से हम लोग को ये दो चीज मिला। क्या? पहला था हमको चारकोल मिला, शुगर का चारकोल एकदम ब्लैक कलर का। दूसरा H2O। दूसरा क्या है? ये H2O। अब शुगर का प्रॉपर्टी कुछ और था। जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पर मिला, ये इसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा शुगर से। और हम लोग यहाँ पर ये चारकोल और वाटर वेपर को इसको कंबाइन करके फिर शुगर हम लोग नहीं निकाल सकते, मिलेगा ही नहीं वो। ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल किसका? केमिकल चेंज का। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। एंड यहाँ पर आप बहुत जन सोचते होंगे मैडम ये नंबर जो सामने में लिखे हैं तो ये बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वाला है। ये चीज़ अभी तक आप लोगों का नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा तो मैं उसको क्लियर करूँगी। देन नेक्स्ट, नाउ अभी देखो, मैं जब स्टार्ट की थी वीडियो तो मैं बताई थी कि मैं बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में बताऊंगी, तो ये रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बट कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स का, वैक्स का मतलब मोम, जैसे ये मोम दिख रहा है ना हमको वैक्स। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स का तो वो होता है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। कैसे होता है आप लोग खुद सोचो, खुद आप लोग अगर आप लोग 2 मिनट सोचोगे ना, आप लोग अपने आप से आंसर फ्रेम कर लोगे। बट मैं बता देती हूँ। देखो ये जो वैक्स है ना, ये पिघल रहा है, पिघल रहा है, गर्म है बोल के ये पिघल रहा है। यहाँ पर नीचे में ये पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है। धीरे धीरे करके जब ये ठंडा होगा, कौन ठंडा होगा? वैक्स। तो ये फिर से रीसोलिडिफाई हो जाएगा, ये जम जाएगा। और जम के हमको वापस से क्या मिलेगा? वैक्स ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिला? बिल्कुल नहीं मिला। ये तो रिवर्सिबल भी था और टेम्पररी था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये जो दिख रहा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये होता है एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ कैंडल का, अब कैंडल बर्न हो रहा है तो कैंडल तो मोम से ही बना रहता है ना। ये पूरा देखो आप लोग, यहाँ कैंडल बर्न कर रहा है, ठीक है, बर्न हो रहा है। तो ये है दोनों का एग्जाम्पल, किसका? फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल का एक्सप्लेनेशन आता है कि इट इज बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल है। देखो, सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को बताई ना, बिकॉज ये कैंडल है, ये वैक्स से बना हुआ है, तो ये पिघलेगा। जब ये पिघलता है, वैक्स जब मेल्ट होता है, तो फिर से ये क्या होता है ना, ठंडा होने के बाद इट रीसोलिडिफाइज, ये फिर से जम जाता है। रीसोलिडिफाइज का मतलब होता है कि ये फिर से जम जाता है जब ये ठंडा होता है, एंड हम लोग को फिर से सॉलिड वैक्स मिल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, कि ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, तो कैसे ये केमिकल चेंज को शो कर रहा है? ये भी और इजी है। देखो, जब कैंडल बर्न करता है, अभी यहाँ पर जब कैंडल बर्न कर रहा है तो ये जो वैक्स है ना, इधर में जो वैक्स है यहाँ पर, अब कभी कभी क्या ये हमेशा होता है कि जब कैंडल बर्न करता है तो जो वैक्स यहाँ पर है वो भी ना, थोड़े थोड़े वैक्स लोग वो भी थोड़े जल जाते हैं, उनमें कंबशन होता है, वो भी बर्न हो जाते हैं। कंबशन मतलब जलना, बर्न होना। अब मैं आप लोगों को बताई थी, बर्न अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को केमिकल चेंज देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जब यहाँ पर हम लोग मोमबत्ती को या कैंडल को हम लोग जब जलाते हैं तो यहाँ पर जो वैक्स होता है ना, वो भी क्या होता है ना, कंबशन हो जाता है, मतलब उसमें भी व्हाट, वो भी जल जाता है, ठीक है, वो भी बर्न हो जाता है। अगर वो बर्न हुआ मतलब हम लोग को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जैसे मैं आप लोगों को वुड का बताई थी स्टार्टिंग में, बर्निंग में आप लोगों को मैं क्या बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है, वुड में ऐश निकलेगा, यहाँ तो ऐश नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये सब मैं आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर भी देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल अगर केमिकल चेंज है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है कि व्हेन कैंडल इज बर्न्ड, उस समय सम ऑफ द वैक्स, कुछ जो वैक्स होते हैं, दे ऑल्सो अंडरगोस कंबशन, वो भी थोड़े जल जाते हैं, और जलने के बाद वो हम लोग को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वाटर वेपर, जो कि एकदम न्यू प्रोडक्ट है, जिनका प्रॉपर्टीज पूरा डिफरेंट है वैक्स से। तो ये परमानेंट चेंज भी है, ये इरिवर्सिबल है। आप लोग खुद सोचो, यहाँ जो मोम जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकाल रहा है, क्या उसको पकड़ के आप लोग फिर से मोमबत्ती बना पाओगे?
नहीं बना पाओगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक वैक्स फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। सो ये शो करता है कि ये केमिकल चेंज है। और हम लोग जो पहले पढ़े थे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मोम पिघल के फिर ठंडा होके फिर मोम में कन्वर्ट हो रहा है, वो होता है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना पेज में मतलब मैं जो भी लिखी हूँ ना, देखो ये 1 मार्क, फिर इन द ब्लैंक्स में 2 आ जाता है, फिर ये जो एक्सप्लेनेशन इधर में है ये आप लोगों का रीजनिंग में आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन्वॉल्विंग एनर्जी। मतलब हम लोग जितना भी अभी चेंजेस के बारे में पढ़े हैं ना, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, उसी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। अब जब ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट में चेंजेस हो एंड फ्रॉम वो जब लाइक एक फॉर्म से जब दूसरा फॉर्म में जो भी चेंजेस आते हैं ना, उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, एनर्जी का रोल क्या है, थोड़ा हम लोग वो देखेंगे। सो नॉर्मली ड्यूरिंग अ चेंज, कभी भी कुछ भी अगर चेंज होता है, सो एनर्जी इज जनरली इवॉल्व्ड मतलब निकलना, और एब्जॉर्ब्ड मतलब ऐसे मतलब एब्जॉर्ब करना। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को एब्जॉर्ब का मतलब। सो ड्यूरिंग अ चेंज के समय क्या होता है ना, मेनली एनर्जी या तो वो इवॉल्व होता है, निकलता है, या फिर सब्सटेंस में एनर्जी को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। पर वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में सब्सटेंस लेता है या फिर निकालता है, या तो वो हीट के फॉर्म में निकालेगा, या तो वो लाइट के फॉर्म में निकालेगा, या फिर वो साउंड के फॉर्म में रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। सो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एनर्जी चेंज जो होता है, इट मे टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में तो नॉर्मली होता ही है एनर्जी का चेंज, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगा ही कब, केमिकल चेंज में। लेकिन फिजिकल चेंज के लिए बोल रहा है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फिजिकल चेंज में ना केमिकल चेंज के कंपैरिजन एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है ना, निकलना या एब्जॉर्ब करना, वो बहुत कम होता है। बट केमिकल चेंज में बहुत ज़्यादा हम लोगों का एनर्जी एक्सचेंज होने का दिखता है। लाइक एनर्जी को एब्जॉर्प्शन होना, उसका इवोल्यूशन होना, ये सब ज़्यादा कहाँ होता है केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो बहुत कम होता है, लाइक वैसा होता है। अभी अब बोल रहा है कि नॉर्मली इन अ फिजिकल चेंज में क्या होता है ना, मेनली 2 टाइप का प्रोसेस हम लोग 2 टाइप की चीजें देखते हैं, 2 प्रोसेस हम लोग देखते हैं। पहला तो होता है चेंज ऑफ स्टेट। वो तो हम लोग कितना एग्जाम्पल पढ़े हैं चेंज ऑफ स्टेट का, जो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज होना। तो एक प्रोसेस ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ना, जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये तो बहुत कॉमन है किसमें, फिजिकल चेंज में। और एक दूसरा होता है द अदर बीइंग द डिजॉल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अगर मैं लिक्विड में कोई चीज को घोल रही हूँ तो वो भी तो फिजिकल चेंज ही होता है ना। तो हम लोग को फिजिकल चेंज में 2 चीज देखने को मिलता है, पहला चेंज ऑफ स्टेट, और दूसरा जो हम लोग वो सोल्यूशन बनाने वाला, कोई चीज को किसी में घोलते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोग का एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता रही हूँ, एकदम सिंपल है, देखो जरा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है ये। पहला देखो, जैसे कि मेरे पास ये आइस है, ठीक है, बर्फ पिघल के बनेगा पानी। अभी ये जो आइस से वाटर बन रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी का कुछ रोल है। क्या रोल है, ये आइस जो है ये क्या करेगा, जब तक ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली आइस पिघलेगा ना, तो उसको हीट चाहिए। हीट ये कहाँ से लेगा, एनर्जी लेगा ये सराउंडिंग से, ठीक है। हम लोग इसको हीट कर सकते हैं बाहर से, या फिर एनवायरमेंट में क्या है, एनवायरमेंट में जो हीट होता है ना, ये उसको ऐसे करके खींचेगा और उससे वो थोड़ा पिघलेगा, पिघल के हम लोग को मिलेगा पानी। तो यहाँ पर देखो स्टेट बदल रहा है, फिजिकल चेंज है ये, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी काम आया कि नहीं आया, आया ऑब्वियसली। एनर्जी को ये लिया, ये मेल्ट हुआ और हम लोग को मिला पानी। वैसे ही वाटर, पानी को अगर मैं गर्म करूंगी, ठीक है, अगर मैं गर्म कर रही हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। तो यहाँ भी स्टेट बदल रहा है, लिक्विड से गैस में। अब यहाँ भी देखो पानी, अभी अगर मैं बाहर से उसको गर्म कर रही हूँ, पूरा बॉईल करवा रही हूँ, तो वो हो गया बॉइलिंग। लेकिन नॉर्मली जो इवापोरेशन होता है उसमें भी तो वाटर कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है। वहां भी उसको एनर्जी चाहिए रहता है, तो वो एनवायरनमेंट से लेता है एनर्जी, या फिर हम लोग उसको बाहर से देते हैं। तो यहाँ पर भी जब स्टेट बदल रहा है तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एनर्जी को लेके, हीट एनर्जी को लेके, गर्माहट को लेके वो लोग अपना स्टेट बदल रहे हैं। तो फिजिकल चेंज में भी एनर्जी का काम है। वैसे ही अगर मैं फ्रीजिंग का बात करूं, तो पानी से जो मैं आइस बनाती हूँ, ठीक है, या आप लोग अगर वाटर को फ्रीज करवाते हो तो आप लोग पानी से आप लोग क्या बनाते हो, आइस। यहाँ पर
पानी से आप लोगों को जब आइस मिलेगा तो पानी ठंडा होगा। और आप लोग याद रखना, कभी भी अगर फ्रीजिंग होता है तो जो चीज़ फ्रीज होता है ना, वो अपने से एनर्जी को बाहर निकालता है, वो सच में निकालता है बाहर, मतलब यहाँ रिलीज कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम लोग को अगेन स्टेट चेंज दिखा, तो यहाँ भी एनर्जी का काम है। इस कंडीशन में एनर्जी को वो बाहर फेंका, बट इस कंडीशन में एनर्जी को वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो फिजिकल चेंज में भी जब हम लोग स्टेट का चेंज का बात करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट का बात करते हैं, तो वहाँ भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अगर मैं बात करूं कोई चीज़ को किसी में घोलने का, इफ़ व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, तो वहाँ भी नॉर्मली या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर एनर्जी बाहर निकलता है। ये है, आप लोग जब स्कूल खुलेगा आप लोगों का और आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो वहाँ पर आपके टीचर्स आप लोगों को पक्का ये वाला चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी बताई कि जब भी हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है, वो आप लोग अपने टीचर्स से पूछिएगा, अदरवाइज टीचर्स तो बता ही देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सो फिजिकल चेंज का तो हम लोग देख लिए, अब केमिकल चेंज। सो देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या है ना, मेनली हीट एनर्जी, लाइक आइदर वो एब्जॉर्ब होगा या फिर वो बाहर निकलेगा। और यहाँ खाली हीट एनर्जी का बात नहीं हो रहा है, लाइट एनर्जी भी यहाँ पर, लाइक लाइट एनर्जी का भी काम होता है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बर्निंग ऑफ कोल। अभी कोयला जो हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, जब भी कोल बर्न होता है तो वहां पर क्या होता है, देखना आप लोग पहले तो उसको हीट दोगे बाहर से, ऐसे तो जलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वो इतना जलता है कि वहां से बहुत सारा हीट निकलता है, लाइट भी निकलता है। तो यहाँ भी देखो केमिकल चेंज हो रहा है। और एनर्जी का क्या रोल है यहाँ पर, एनर्जी एकदम निकल रहा है, और हीट एनर्जी के साथ साथ क्या निकल रहा है, लाइट एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है। सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, हम लोग पढ़े हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो लोग फूड बनाते हैं, बट वो कब पॉसिबल है वो प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो लाइट एनर्जी, देखो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो लोग लेंगे, बिना लाइट के दे आर नॉट एबल टू मेक फूड। तो यहाँ भी केमिकल चेंज होगा, और जिसके लिए क्या दरकार है, लाइट। और लाइट यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लोग। सो एनर्जी चेंज नॉर्मली इन्वॉल्व होता ही है दोनों चेंज में, केमिकल में भी फिजिकल में भी, लेकिन ज्यादा किसमें होता है, केमिकल चेंज में। सो देर आर सम क्वेश्चंस, ये लास्ट है एकदम, इसके बाद आप लोग का ये चैप्टर खत्म। सो देर आर सम क्वेश्चंस, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं बिकॉज इस टाइप से आता है एग्जाम में। पहला है अ टाइप ऑफ चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज। ऐसा एक चेंज बताओ जिसमें सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। तो हम लोग पढ़े हैं फिजिकल चेंज है। देन अ टाइप ऑफ चेंज इन विच वी कैनॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। एक बार जो चेंज हो गया फिर आप लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। देन नंबर 3, अ टाइप ऑफ चेंज दैट कैन हार्म अस, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक को ले लो, तो ये सब अनडिजायरेबल चेंज में आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, अ टाइप ऑफ चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन पूरा बदल जाता है। अगेन कितनी बार पढ़े हैं, केमिकल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो अनडिजायरेबल का एग्जाम्पल है, बिकॉज वो तो अच्छा नहीं होता हमारे लिए। एंड इसके जगह में आप लोग और क्या लिख सकते हो, ये केमिकल चेंज का भी एग्जाम्पल है। तो इस टाइप से आप लोगों को नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसी हिसाब से प्रिपेयर करना। मैं यहाँ पर नॉर्मली 5 ही क्वेश्चन दी हूँ, थोड़ा सा हिंट्स देने के लिए कि इस टाइप से आता है। तो आप लोग ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। पहला पार्ट में हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़े थे, अभी सेकंड पार्ट में हम लोग केमिकल चेंज खत्म कर लिए। तो आप लोग ये चैप्टर को एकदम अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डाउट्स होने से आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।